नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद थी पाकिस्तान को, लेकिन इस उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ही औपचारिक तौर पर आवेदन दिया था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, लेकिन इस उम्मीद को झटका तब लगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी और इस उम्मीद के पीछे एक वजह चीन का भरोसा था। चीन ने भरोसा दिया था, यह बताया जा रहा है कि चीन ने भरोसा दिया था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल कराने के लिए चीन समर्थन करेगा। चीन और रूस ने मौन समर्थन दिया भी, लेकिन भारत ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया, जबकि जो बाकी देश थे उन देशों को शामिल किया गया है। इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है, ये आपको हम बताते हैं आखिर कैसे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। दरअसल बुधवार को चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें धराशायी हो गई। ब्रिक्स ने नए पार्टनर देशों को शामिल किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया गया है और जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी अब अपने लिए धोखे की तरह देख रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हम तमाम देशों का स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। और इसके पीछे साफ साफ इशारा यह था कि रूस और चीन अगर पाकिस्तान को मौन समर्थन दे रहा है तो ये फैसला ऐसा एक तरफा नहीं होगा, सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। चूंकि भारत भी संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए भारत की सहमति भी जरूरी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बंद सत्र में मोदी ने 9 सदस्यीय समूह में पाकिस्तान के प्रवेश के लिए रूस और चीन के मौन समर्थन का परोक्ष उल्लेख किया और कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। और साफ हो गया कि भारत के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री संभव नहीं है। रूस और चीन के अलावा ब्रिक्स के 2 अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राजील हैं। ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा स्थापित समूह ने साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका का स्वागत किया था, जिसके बाद ब्रिक्स से ये संगठन ब्रिक्स बन गया। अब 4 नए सदस्यों के जुड़ने के साथ इसका और विस्तार हो गया। इस संगठन में आपको बता दें कि शामिल होने के लिए 30 से अधिक देशों ने इच्छा जताई और जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की और कोलंबिया शामिल है। रूस और चीन पाकिस्तान के लिए समर्थन कर रहे थे। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक ने सितंबर में सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की बोली का समर्थन किया था, जबकि ब्रिक्स में पाकिस्तान की बोली के लिए भारत सबसे बड़ी बाधा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण लगातार रहे हैं और भारत ने साफ तौर पर कहा कि भाई आतंकवाद और बातचीत, रिश्ते साथ साथ नहीं चलेंगे। इसके बीच चूंकि यहां पर आपको बता दें कि चीन बार बार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पिछले साल ही पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को रोक दिया था, जबकि मीर 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में वांछित था। तो अब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और चीन का समर्थन उसे ब्रिक्स में आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर स्थापित कराएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुधवार को क्योंकि पीएम मोदी और जिनपिंग आपस में मिले तो जो रिश्ते में जमी बर्फ थी उसे पिघलाने के लिए साथ बैठे, तो पाकिस्तान की उम्मीदें भी धूमिल हो गई। और पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी जो वहाँ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि भारत की वजह से हमारी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। अब आपको बताते हैं जिन देशों को आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर शामिल किया गया है ब्रिक्स में, वो कौन कौन हैं। इनमें अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, यूरोप से बेलारूस, लैटिन अमेरिका से बोलिविया, क्यूबा, एशिया से तुर्की, दक्षिण पूर्व एशिया से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मध्य एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर शामिल किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।